पिछले 5 दिनों से मनाही के बावजूद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आमरण अनशन कर रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे। अनशन स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के अलावा जनसुराज के समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज तड़के 4 बजे भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच पुलिस ने उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। वहां उनके समर्थकों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस उन्हें लेकर चली गई। रविवार को ही डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया था। डॉक्टरों ने उनकी सेहत ठीक बताई थी, पर आगे भोजन न करने पर परेशानी की आशंका भी जताई थी। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति का तापमान और बढ़ने के संकेत। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से एक बात तो साफ हो गई है कि गिरफ्तारी के बाद युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इससे उनका सियासी कद भी बढ़ जाएगा। बिहार की राजनीति में इंडिया और एनडीए के बीच तीसरे ध्रुव के रूप में प्रशांत किशोर के उभार के कारण पहले से ही दोनों गठबंधनों की नींद उड़ी हुई है। तिरहुत एमएलसी चुनाव में जनसुराज का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था और दोनों गठबंधनों के वोटों में कटौती कर दी। सिर्फ तिरहुत ही नहीं, 4 विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पर, उसमें भी प्रशांत किशोर की ताकत दिखी थी 2 सीटों पर। इसका लाभ भले जनसुराज के उम्मीदवार को नहीं मिला हो, लेकिन एनडीए और इंडिया की हार का सबब तो वह बन ही गए। विधानसभा उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर की ताकत पहली बार में निराश करने वाली नहीं थी। 2 वजहों से प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने की प्रशासन के सामने मजबूरी थी। पहला तो वे मनाही के बावजूद गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे। धरना के लिए प्रशासन ने गर्दनी बाग में स्थान सुरक्षित कर रखा है। प्रशासन ने इस बाबत उन्हें अलर्ट भी दिया था। इसकी अवहेलना कर वे आमरण अनशन पर गांधी मैदान में ही बैठ गए थे। गिरफ्तारी का दूसरा आधार डॉक्टरों की वह सलाह थी कि आगे भोजन न करने पर उनकी सेहत पर गंभीर असर हो सकता है। प्रशासन और पुलिस को ऐसे मामलों में किसी को हिरासत में लेने का अधिकार है। बीपीएससी अभ्यर्थी जब आयोग कार्यालय के सामने आंदोलित थे तो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा स्थगित कर देर रात उनसे मिलने पहुंचे थे। साथ का वादा किया था, लेकिन उसके बाद उनकी गंभीरता नहीं दिखी। इस बीच प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मैदान में आमरण अनशन का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि 5 दिन पहले शुरू भी कर दिया। अनशन के दौरान उन्होंने तेजस्वी और राहुल गांधी से अभ्यर्थियों के आंदोलन में साथ देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और राहुल आंदोलन को लीड करें तो वे उनका साथ देंगे। दोनों ने कोई सक्रियता या उत्सुकता नहीं दिखाई। राहुल तो विदेश यात्रा पर हैं, पर तेजस्वी ने भी चुप्पी साध ली। प्रशांत के अनशन और उनकी गिरफ्तारी से एनडीए सरकार पर तो सवाल उठेंगे ही, तेजस्वी के सियासी तेज पर भी इसका असर होगा। आखिर बिहार की कड़क ठंड के बीच जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को गर्माहट से भर दिया। आज तड़के सुबह जिला प्रशासन ने जब पीके को धरना स्थल से गिरफ्तार किया, उसके बाद से राज्य की सियासत में एक बदलाव आ गया। अब तक राजनीति की गुर सिखाने वाले प्रशांत किशोर की राजनीति जो असफलता की राह पकड़ ली थी, आज नीतीश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर सूद समेत राजनीति की बागडोर थमा दी। कभी छात्र रहे नीतीश कुमार की राजनीति का कब्र खोदने में प्रशांत किशोर लगे रहे। हालांकि नीतीश कुमार के नजदीकियों को लगने लगा कि हर दिन युवा वर्ग से सरकार की दूरी बढ़ाई जा रही है, तो इसका फलाफल था पीके की राजनीतिक दुकानदारी बंद करनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पर यह गिरफ्तारी प्रशांत किशोर के लिए राजनीतिक संजीवनी बन गया। कैसे, इसे समझते हैं। अब तक जितनी भी राजनीतिक स्थितियों से गुजरे, चाहे वह चुनाव हो, विरोध के तरीके हों, उन सब को लेकर यह धारणा बनने लगी कि जनसुराज अन्य राजनीतिक पार्टियों से भिन्न नहीं है। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन से पीके के भाग जाने की खबर इतने सलीके से फैलाई गई, जिस कारण इन्हें रणछोड़ नेता से नवाजा जाने लगा। पुलिस लाठीचार्ज से घायल बीपीएससी परीक्षार्थियों से जब मिलने गए तो कंबल की बात उठाकर गलती कर दी। तब उन्हें एहसान जताने वाले नेता के रूप में चित्रित किया गया। लेकिन जब इन सब आरोपों को खारिज करने के लिए जब बीपीएससी परीक्षार्थियों के धरना स्थल से अलग गांधी मैदान में बापू की मूर्ति के नीचे धरना पर बैठे, तो थोड़ी जो कुछ भी राजनीतिक जलालत झेलनी पड़ी, उसे रिकवर करने का एक स्पॉट मिल गया। लेकिन तब ये कहा जाने लगा कि जनसुराज के नेता कितने दिन तक आमरण अनशन पर बैठेंगे, अपने ही कुछ दिन बाद धरना से उठकर चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। तब छात्र राजनीति में कुछ विश्वसनीय का साथ मिलने लगा और जब गिरफ्तार कर लिया गया तो कहिए प्रशांत किशोर को राजनीतिक एज मिल गया। अब ये प्रिविलेज वाले नेता छात्र की नजरों में हो गए और जो थोड़े आरोप लगे थे वह धुलने लगे, कहा जाए तो धुल गए। दरअसल पीके ने जो राजनीतिक साख खोई, उसके लिए आमरण अनशन पर बने रहना
उनकी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए जरूरत भी बन गया था और आमरण अनशन पर डटे रहना राजनीतिक पावर रिगेन के लिए अति आवश्यक था। अब राजनीतिक अविश्वसनीय के स्वर से विश्वसनीयता का सफर तो तय करना था। यह आमरण अनशन पर डटे रहने से संभव होता दिखने लगा था और गिरफ्तारी तो उनके अभियान की 100% सफलता की मुहर लेकर आने वाला साबित हुआ। अब यह तो आगामी बिहार विधानसभा में साबित होगा कि छात्र और युवा का साथ किस कदर जनसुराज को मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि गिरफ्तारी से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक संजीवनी मिल गई है और जो खोई हुई साख उनकी बीच में जो डगमगा गई थी, जो लोकप्रियता घटी थी, वो फिर से वापस आ गई है, रिकवर हो गया है। लेकिन उनके विरोधी जो हैं उन पर हमला करते हैं। वैनिटी वैन को लेकर तेजस्वी ने कहा था कि ये तो शूटिंग की वाली जगह पर वैनिटी वैन होता है और जो एक्टर हैं वो शूटिंग कर रहे हैं और डायरेक्टर कौन है ये भी सबको पता है, ये तेजस्वी ने कहा था। और ये भी बात सामने आ रही है, जो चर्चा हो रही है कि जो गिरफ्तारियां हुई है प्रशांत किशोर के साथ गांधी मैदान में जो लोग बैठे थे वो छात्र नहीं थे, ज़्यादातर उसमें प्रशांत किशोर के समर्थक ही थे। तो क्या प्रशांत किशोर ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सब कुछ किया? और अभी जो तमाशा हो रहा है कोर्ट में, कोर्ट ने उन्हें एक बेल दे दी है, बेल लेकिन कंडीशन पर मिला है। ये कंडीशन है कि आगे आप कुछ इस तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो आगे क्यों नहीं करूंगा, फिर से करूंगा। तो इस बात पर पेच फंसा हुआ है और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब जेल जाएंगे क्योंकि बेल बॉन्ड उन्होंने नहीं भरा है। तो अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर कितना राजनीतिक माइलेज लेते हैं और विरोधी उस पर क्या कुछ कहते हैं। विरोधी तो उन पर जमकर हमलावर हैं और पहले से ही हमलावर थे, कह रहे थे जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यानी जेडीयू, बीजेपी और तेजस्वी तीनों एक हो गए थे और तीनों ने यही कहा था कि राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए बस ये कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये पूरा ड्रामा है, नौटंकी है। अब देखना होगा कि सचमुच क्या ये ड्रामा था या फिर सचमुच प्रशांत किशोर छात्रों के लिए बैठे हुए थे और आगे क्या इस पर उन्हें लाभ मिलता है, सब कुछ देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।